आज हम शुरुआत कर रहे हैं खिलजी वंश की। तो हमने उस दिन गुलाम वंश कर लिया था, तो आज खिलजी वंश स्टार्ट हो रहा है। तो खिलजी वंश की जो स्थापना की थी 70 वर्ष की आयु में किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके द्वारा तुर्क जो अमीर वर्ग थे उनकी सत्ता पे एकाधिकार, और तुर्क लोगों की जो जाति तानाशाही थी वो ख़त्म हो गई थी। मतलब जो तुर्क लोग थे उनका एकाधिकार और उनकी तानाशाही ख़त्म हो गई थी, इसलिए इसको क्या बोले, खिलजी क्रांति बोली गई थी। जलाल उल जो जलालुद्दीन था दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसकी नीति का दूसरों को प्रश्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। इसने हिंदू के प्रति उदार नीति दृष्टिकोण अपनाया था। बहुत से लोग आए थे जिन्होंने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाए थे, तो इसने अपनाया था। इसके समय में 1292 में मंगोल आक्रमण हुआ था और प्रथम बार दिल्ली तक पहुंच गए थे मंगोल। इसने लगभग 4000 मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिल्ली के निकट जो मंगोलपुरी बोलते हैं, पर आजकल जो मुगलपुर में बसाया गया है, आजकल मंगोलपुरी हो गया शायद, मेरे अंदाज से वही है। ये मंगोल नवीन मुसलमान कहलाए और इनका नेता चंगेज खां था। चंगेज खां का नाती उलुग उलुग भी था, जिसके साथ जलालुद्दीन की पुत्री का विवाह किया गया था। मतलब चंगेज खां था, चंगेज खां के नाती ने ये बसाया, मतलब चंगेज खान नाती था, उसका जो नाती उलुग खां था उसके साथ क्या जलालुद्दीन फिरोज शाह की जो पुत्री थी उसका विवाह हुआ था, इसमें ये कहा गया। और 4000 मुसलमान बसाए गए थे दिल्ली के निकट। इसी के समय में ईरानी फ़कीर सीदी मौला का विद्रोह हुआ था, जिसे जलालुद्दीन ने हाथी के पैरों की तरह कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन के समय में क्या हुआ, सीदी मौला का जो विद्रोह एक ही विद्रोह माना जाता है, प्रसिद्ध जो हुआ था, लेकिन उसने भी इसको क्या कर दिया था, उसको हाथी के पैरों की तरह मरवा दिया था। एक बार जलालुद्दीन ने कहा था कि मैं वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। ये कौन कहता है? जलालुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है ना। जलालुद्दीन जो भी फिरोज शाह था, जो भी महत्वपूर्ण खिलजी था, उसने कहा था। 1293 में उसकी भतीजी और दामाद अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर को विजित किया था, वहाँ पर का इक़्तिदार बनाया गया था। यहाँ से अलाउद्दीन दक्षिण विजय पर चला गया और यहीं से उसने देवगिरी जीतकर बहुत सा धन प्राप्त किया था। इस वजह से लौट कर के 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी, कहाँ की थी? कड़ा मानिकपुर के पास में। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया और देवगिरी से लूटे गए धन को विरोधियों में बांट दिया, जिससे अपनी स्थिति मजबूत कर सके। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने धर्म और राजनीति को पृथक रखा था। इसने खलीफा से अनुमति प्राप्त की थी, परंतु खलीफा और मौलवी वर्ग का प्रशासन में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया था। उसने एक बार काजी मुजुद्दीन से कहा था कि मुझे नहीं मालूम मैं जो कर रहा हूँ वो शरीयत के अनुकूल है कि नहीं है, और है कि नहीं है। मैं वही कर रहा हूँ जो राज के हित में है, और मुझे इसकी परवाह नहीं कि क़यामत के दिन मेरे साथ क्या होगा। इस प्रकार उसने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों की प्रमुखता को न दे करके राज हितों को सर्वोपरि माना था। गद्दी पर बैठते ही उसने तुर्क अमीरों के विद्रोह को रोकने के लिए उसके 4 अध्यादेश जारी किए गए थे, जिसमें देख लेते कौन कौन से अध्यादेश जारी किए गए थे। प्रथम अध्यादेश क्या था? इसके अंतर्गत अलाउद्दीन ने जो दान उपहार एवं पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि को जब्त करके उस पर अधिकार कर लिया था। दूसरा क्या अध्यादेश था? इसके अंतर्गत अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग को संगठित कर बरीद और मुन हिनयान की नियुक्ति की थी। और तीसरे अध्यादेश के अंतर्गत मदनेश और भांग खाने, जुआ खेलने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। चौथे अध्यादेश के अंदर अमीरों के आपस में मेलजोल पर और सार्वजनिक समाओं और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब जो 14 अध्यादेश है उसमें क्या था, जो अमीर लोग रहते थे, जैसे आज के समय मान लें कि मंत्री वगैरह, आईपीएस वगैरह, ऐसे लोग आपस में ना तो विवाह संबंध रखेंगे, ना आपस में सार्वजनिक में मिलेंगे। उनके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगा दिया आज की सरकार। तो इस प्रकार से ये था उस समय।
अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार की जो प्रवृत्ति का था, इसने द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत की विजय करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। 1298 में उसका पहला अभियान गुजरात का अभियान था, जहाँ का शासक राय कर्ण बाघेला था, वो पराजित हुआ और देवगिरी से भाग गया। उसकी पत्नी कमला देवी थी, उसको पकड़ लिया था और उसको क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने उसकी एक उपाधि दी उस लेडीज़ को, कमला देवी को, मलकाए जहाँ बना दिया। यहीं से उसने प्रसिद्ध गुलाम मलिक काफूर मिला था, जो हज़ार दीनारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1000 दीनार में खरीदा था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के श्रेय दिया जाता है, क्योंकि मलिक काफूर ने दक्षिण भारत की विजय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय दूसरा महत्वपूर्ण अभियान 1301 का है, रथौड़ा अभियान, जहाँ उसने हमीर देव को पराजित किया था और अमीर खुसरो ने यहाँ जौहर की प्रथा का वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक महत्वपूर्ण अभियान 1303 का चित्तौड़ का अभियान है, जहाँ राजा रतन सेन को पराजित किया था। यहाँ का शासन खिज्र खां को सौंप करके इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान का वर्णन अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइनुल फतूह एवं मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नाम के ग्रंथ से मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में 4 राज्यों का अभियान किए और इन अभियानों में जो उनका सेनापति था वो मलिक काफूर सेनापति था। और ये 4 राज्य थे दक्षिण भारत के। कौन कौन से थे? देवगिरी के याद, द्वारका के औसाल, वारंगल के कार्तिक, मथुरा के पांड्य। ये 4 लोग रहे थे जिन्होंने दक्षिण भारत की विजय में इनका महत्वपूर्ण। इसमें 3 राज्यों में क्या हुआ? इसमें 3 राज्यों ने अधिकांश स्वीकार कर ली थी। ठीक है ना। इसमें जो 3 राज्य थे, देवगिरी के यादव, द्वारका के औसाल, वारंगल के काकतीय, मथुरा के पांड्य, इनमें से 3 राज्य थे, उन्होंने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन मथुरा के पांड्यों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान के उद्देश्य था, वो साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धन प्राप्त करना था। मतलब उसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना, साथ में धन प्राप्त करना था। वारंगल के शासक रुद्रदेव सेकंड को मलिक काफूर ने पराजित कर वहाँ कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वहाँ से। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। कितने हुए? 6 आक्रमण हुए, पूछा जा सकता है। उसने मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए क्या किया? उसने सीरी में एक किले का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व सुधार किए। इसमें कर व्यवस्था के सुचारू रूप संचालन के लिए दीवान मुस्त खराज नामक विभाग की स्थापना की, जो बकाया राशि वसूलता था। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करके लगान को निर्धारित करवाया था, जिसे मसाहत कहा गया था। लगान पैदावार की 1/2 भाग निर्धारित किया गया था। लगान वसूल करने वाले बिचौलिए, जिन्हें खुद मुकद्दम चौधरी कहा जाता था, उनको समाप्त कर दिया था क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर लगाए, जिसे घरी और चरी कर कहते हैं। अब सुल्तान द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी द्वारा वसूला जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में उसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार था बाजार नियंत्रण नीति, जिसका उद्देश्य मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए विशाल शक्तिशाली सेना को तैयार करना था। जियाउद्दीन बर्नी के विवरण में हमें अलाउद्दीन की बाजार नीति व्यवस्था की व्यापक जानकारी मिलती है। अब बाजार नीति का सबसे प्रमुख व्यवस्था क्या था? कीमतों का नियंत्रण करना, जिसे किसी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के बाजार थे। सनाई मंडी, जैसे खाद्यान्न की बिक्री होती थी। सराय अदल, यहाँ पे क्या, जैसे कि शक्कर, जड़ी बूटी जैसी चीज़ मिलती थी। और एक था घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार। ठीक है ना। 3 बाजार थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण हेतु दीवान रियासत नामक विभाग की स्थापना की, जिसके नीचे सेनाई मंडी, बरीद और हिनयान काम करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने परमिट जारी करने के लिए परवाना नवीस नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स में जो राज का हिस्सा 4/5 था तथा सैनिकों का हिस्सा 1/5 हुआ करता था, उससे पूर्व में, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जैसे कि कहीं युद्ध लड़ते थे, उसमें क्या है, राज का हिस्सा रहता था और सैनिकों का हिस्सा रहता था।
तो उसने चेंज कर दिया था। पहले क्या था, जो पूर्व में था 1/5 था, किसका था, ये था राज का, और 4/5 भाग था सैनिकों का। लेकिन उसे चेंज करके क्या कर दिया, सैनिकों को 1/5 भाग दिया जाएगा, और जो राज का हिस्सा रहेगा 4/5 रहेगा। मतलब पहले राज्य सैनिकों को ज़्यादा दिया जाता था, लेकिन अब सैनिकों को कम कर दिया गया, सीधी सी बात है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने एक नवीन आर्थिक नीति के माध्यम से राज्यों को सुदृढ़ बनाया। ठीक है ना। और आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने एक नियमित स्थायी सेना रखी, सैनिकों को नगद वेतन दिया था। उसने सैनिकों का हुलिया रखने और लिखने के लिए और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरुआत की थी। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो, हसन निजामी जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाने फतूह और अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है उसमें। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही अलाई दरवाजे का निर्माण किया गया था। सर जॉन मार्शल ने इसे इस्लामी स्थापित कला के खजाने का सुंदर हीरा कहा है। इसके अतिरिक्त कुस्क ए सीरी तालाब, श्रीनगर, 1000 खम्बा महल का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी को युग का विजेता और जनता का चरवाहा भी कहा जाता है। इसके द्वारा सम्राट की उपाधि धारण की गई थी। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी जो शासक बने अलाउद्दीन खिलजी के बाद में, जिसने खलीफा की उपाधि धारण की थी मुबारक शाह खिलजी ने। बनने के अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी स्त्रियों की पोशाक पहन करके दरबार में आया करता था, और कभी कभी तो नंगा ही आया था भैया। इसका एक मंत्री नसरुद्दीन खुसरो शाह था जो हिंदू से मुसलमान बन गया था। इसने मुबारक खिलजी की हत्या कर और सत्या हत्या ली थी। ठीक है ना। अब नसरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। भैया वो कौन थे, वो खलीफा की, उसने खलीफा की उपाधि की, जो क्या खलीफा के सेनापति, वो पैगंबर के सेनापति बन गए, उपाधि धारण की। इसकी हत्या गाजी मलिक के द्वारा कर दी गई। तो एक नवीन वंश की स्थापना की जाती है जिसे तुगलक वंश कहा जाता है, और तुगलक वंश हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें चीज़ें समझ नहीं आ रही है, लेकिन जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है एक बार इसके पे नीचे लिखें, जिससे कि मैं भी समझ सकूँ इसमें क्या सुधार किया जाए। मैं जानता हूँ मेरे पास एक बड़ी स्क्रीन होती है, उसमें अच्छे से लिख के दिखाता तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसमें क्या है लिखा हुआ है उसी को बता रहा हूँ, तो थोड़ा लोग इसे समझना ज़्यादा पसंद नहीं करते। फिर भी देखते हैं क्या सुधार कर सकते हैं।